जयपुर से खबर है। फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। हाथी सवारी की बेतहाशा बड़ी दरों को कम किया गया है। 1 अक्टूबर से लागू हुई थी हाथी सवारी की बढ़ी हुई दरें। 1100 से सीधे 2500 की गई थी हाथी सवारी की दर। फर्स्ट इंडिया न्यूज में तभी दरों को बताया गया था अव्यवहारिक। दोगुने से अधिक दरें बढ़ने से घरेलू पर्यटक हो रहे थे हाथी सवारी से विमुख। और आज दरों में संशोधन को लेकर पुरातत्व एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। हाथी सवारी की दर 2500 रुपए से घटाकर 1500 कर दी गई है। हाथी मालिक को मिलेंगे 1250 रुपए, यात्रा अभिकर्ता को 90 रुपए, हाथी प्रवेश शुल्क 50 और हाथी स्थल सफाई शुल्क 20, हाथी कल्याण को 30 और हाथी गांव विकास को 60 मिलाकर कुल 1500 होगा शुल्क। दरों में कमी 15 नवंबर से प्रभावित होगी। ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर्स ने दरों में कमी का स्वागत भी किया है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, और इसका भी सीधा असर पर्यटन में जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब घरेलू पर्यटक खुश रहेंगे तो जो दूर से पर्यटक आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं, वो भी खुश नजर आएंगे। दरों में कमी आई है तो निश्चित तौर पर देखिए आयुषी, बहुत जरूरी था कि दरों को व्यवहारिक बनाया जाए। और जिस तरह से पर्यटन विभाग के जो उपनिदेशक है उपेंद्र सिंह शेखावत और पुरातत्व विभाग के निदेशक जो डॉक्टर पंकज धरेंद्र हैं, दोनों बड़े संवेदनशील थे इस मामले को लेकर के। हाथी महावत जरूर इस बात का लगातार दबाव बना रहे थे और सबको हक है लोकतंत्र के अंदर की दरें भी बढ़े, उसको ज्यादा पैसा मिले, लेकिन दरों को अव्यवहारिक मानते हुए ये दरों का संशोधन किया गया। देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से हम लगातार इस बात को पहले दिन से ही मांग उठा रहे थे कि जो दरें 1100 से सीधे 2500 की गई हैं, निश्चित तौर पर अव्यवहारिक हैं। इसको घरेलू पर्यटक के लिए इतनी रकम चुकाना बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी आमेर तो देखिए विश्व प्रसिद्ध और आमेर की हाथी सवारी कहीं और भी ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसे में बहुत जरूरी था कि दरों को व्यवहारिक बनाया जाए। उसके बाद आज बैठक आयोजित की गई जिसमें पुरातत्व निदेशक डॉक्टर पंकज धरेंद्र उसमें मौजूद थे, उप निदेशक जो पर्यटन विभाग के उपेंद्र सिंह शेखावत मौजूद थे। और मैं इन दोनों अधिकारियों को निश्चित तौर पर बधाई दूंगा, क्योंकि इन्होंने संवेदनशीलता दिखाई, दरों को संशोधित किया। और आज जो बढ़ी हुई दरें थी 1100 से 2500 रुपए जो कर दी गई थी, उसको घटा करके वापस से 2500 से 1500 रुपए कर दिया गया है। और ये दरें व्यवहारिक भी हैं, क्योंकि 1100 से 400 रुपए बढ़ना तो निश्चित तौर पर कोई भी पर्यटक उसको वहन कर सकता है, लेकिन 1100 से सीधे 2500 की गई थी, 1400 रुपए की वृद्धि, दोगुनी से ज्यादा वृद्धि थी, वो निश्चित तौर पर भारी पड़ रही थी। अब जो हाथी सवारी है उसमें 1500 रुपए उसके वसूले जाएंगे। ये दरें जो नई दरें हैं ये 15 नवंबर से प्रभावी होंगी। इसमें हाथी मालिक को 1250 रुपए मिलेंगे, यात्रा का जो अभिकर्ता है, जो एजेंट है, उसको 90 रुपए, हाथी का जो प्रवेश शुल्क है जो पुरातत्व विभाग वसूलता है उसके 50 रुपए, हाथी स्थल का जो सफाई शुल्क है 20 रुपए, हाथी कल्याण कोष में 30 रुपए जाएंगे और हाथी गांव विकास कोष में 60 रुपए जाएंगे। यानी कुल 1500 रुपए अब शुल्क रखा गया है, जो 15 नवंबर से ही लागू होगा। और निश्चित मानिए, जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे, क्योंकि हम अगर पर्यटन का प्रदेश है राजस्थान, तो हम यहाँ पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा लाना चाहते हैं। ये नहीं कि पर्यटकों से बहुत ज्यादा वसूली की जाए जिससे वो विमुख हो जाए, ऐसा नहीं करना था। और इन दोनों अधिकारियों की संवेदनशीलता निश्चित तौर पर काम आई। आज दरों में संशोधन कर दिया गया, 15 नवंबर से दरें लागू भी होंगी और अब पर्यटक को मात्र 1500 रुपए देने होंगे, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। 2500 रुपए बहुत ज्यादा भार लिया जा रहा था। नई दरें जो थी 1 अक्टूबर से लागू की गई थी, यानी पूरा अक्टूबर का महीना। इसीलिए हाथी सवारी देखने को मिला कि आमेर के अंदर जो हाथी सवारी थी उसमें जो सवार थे उनकी संख्या कम हो गई थी, पर्यटक दूर हो गए थे क्योंकि इतना पैसा चुका नहीं पा रहे थे। तो दरों को व्यवहारिक करना बहुत जरूरी था। निश्चित तौर पर इसमें जो पर्यटन सचिव है रवि जैन, उनका भी निश्चित तौर पर एक उल्लेखनीय योगदान है, क्योंकि उनके पास ये बातें पहुंची थी कि पर्यटक हाथी सवारी से विमुख हो रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर राकेश सोलक जो अधीक्षक है आमेर के, उन्होंने उनसे रिपोर्ट मंगाई और रिपोर्ट बनाने के बाद अधिकारियों को कहा कि बैठक करें, संशोधन करें। संशोधन कर दिया गया, बैठक आज हो गई और पर्यटकों के लिए दरों को व्यवहारिक बना दिया गया। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब पर्यटक इससे वापस से जुड़ेंगे, हाथी सवारी वापस गति मिलेगी उसको। हाथी सवारी में जो आने वाले पर्यटक है उनकी संख्या भी बढ़ेगी और व्यवहारिक दरों की वजह से जो छवि बनी हुई है आमेर की कि यहाँ पर बहुत व्यवहारिक दरें यहाँ वसूली जाती है, वो छवि भी और ज्यादा प्रगाढ़ होगी। आयुषी, बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।